झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में गजब की बारिश हो रही है, लेकिन आसमानी बारिश नहीं है बल्कि जुमलों की बारिश है। अब जुमलों की बेतहाशा बारिश को देखकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। मोदी जी के जुमलों की बारिश में झूठ की लंबी लंबी धार टपक रही है। पर यह भी सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार ने फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान लेकर आई है। पर मोदी जी के दौर में फर्जी भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए, वरना हमारे मोदी जी की झूठ बोलने की आदत नहीं जाने वाली। मोदी जी बात बात में रोज़ाना थोक के हिसाब में झूठ बोल रहे हैं। ये भी नहीं कि इस झूठ को नज़रअंदाज करने के लिए उनकी उम्र और बुढ़ापे को जिम्मेदार ठहराया जा सके। मोदी जी के भाषणों को सुनने के बाद अब ये खोजने की नौबत आ गई कि उनके भाषणों में कौन कौन से दावे फर्जी और झूठे नहीं हैं। झूठ की मात्रा बढ़ने के साथ साथ झूठ के खुलासे भी उसी रफ्तार से हो रहे हैं। अब मोदी जी ने दावा किया कि उन्होंने बिहार के दरभंगा में एम्स बनाकर तैयार कर दिया, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई है। पर मौके पर जाकर हालात देखने पर मोदी जी का दावा कोरा झूठ साबित हो रहा है। जिस एम्स को बनाने का दावा करके मोदी जी छाती पीट रहे हैं, वहाँ केवल खेत नज़र आ रहे हैं। और तो और उन खेतों में इतना पानी भर चुका है कि चारों तरफ तालाब नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि एम्स के खेत में बारिश का पानी नज़र आ रहा है, ना कि मोदी जी के जुमलों की बारिश। अब पोल खुलने के बाद भाजपा वाले कहाँ मुँह छुपाएं। वो सोच रहे होंगे कि मोदी जी का भाषण लिखने वाला ही एक नंबर का झूठा आदमी होगा, जिसमें मोदी जी को गलत और फर्जी भाषण लिखकर परोस दिया। पर साहब, कोई एक झूठ हो तब तो मोदी जी के भाषण लिखने वाले जिम्मेदार ठहराया। कदम कदम पर केवल झूठ तो अब तक नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन सरकार बन गई तब पता चला सब कुछ झूठे नारे थे। 15 लाख हर खाते में लाने वाला भी झूठा निकला। और तो और जुमला साबित हो गया। पर जिस जगह पर खेत की घास नज़र आ रही हो, खेत में पानी नज़र आ रहा हो, वहाँ पर मोदी जी का बनाया हुआ एम्स गायब हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए शनिवार को एक बयान दे दिया और दरभंगा में एम्स बन जाने की बात कह डाली। लेकिन ज़मीनी हालात मोदी जी के दावे से बिल्कुल अलग है। इसलिए मोदी जी के इस दावे को फर्जी, मनगढ़ंत और झूठा बताया जा रहा है, क्योंकि दरभंगा एम्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं है। मगर मोदी जी दरभंगा में एम्स बनाए जाने का श्रेय ले लिया, जबकि एम्स बना भी नहीं। एम्स बनाना तो दूर की बात है, उसके लिए ज़मीन भी आवंटित नहीं हुई, क्योंकि दरभंगा एम्स को लेकर बिहार सरकार दी गई 151 एकड़ ज़मीन को केंद्र सरकार की टीम ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पर मिट्टी भराई का काम शुरू कर दिया गया। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सबूतों के साथ सियासी जंग छिड़ गई। बिहार के दरभंगा में एम्स बनाए जाने का मामला ठप होने के बाद कुछ दिनों पहले ही केंद्र ने बिहार सरकार को खत लिखकर बताया कि जो ज़मीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करवाई वो एम्स निर्माण के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोदी जी के भाषण में एम्स बनाकर पेश किए जाने के बाद शनिवार 12 अगस्त को बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि आज प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा क्रेडिट ले रहे थे, जबकि हालात यह है कि बिहार सरकार ने मुफ्त में 151 एकड़ ज़मीन केंद्र को बनाने के लिए दी है और इसके साथ ही 250 करोड़ से ज़्यादा मिट्टी भराई के लिए आवंटित की। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को मंजूरी नहीं दी। प्रधानमंत्री से देश कम से कम सत्य और तथ्य की उम्मीद करता है, लेकिन उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला। लेकिन तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नीयत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी थी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली ज़मीन दी। इसके बाद आप सरकार में आए और राजनीति करते हुए 30 अप्रैल 2023 को ये जगह बदल दी। मनसुख मंडाविया ने कहा कि नियम के मुताबिक ज़मीन की जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने ज़मीन की जांच की। 26 मई 2023 को भारत सरकार ने उपलब्ध कराई गई दूसरी ज़मीन एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा लेटर बिहार सरकार को भेजा था।
जो इसके साथ शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तेजस्वी से पूछा, आप ही बताओ ज़मीन को क्यों बदला गया, किसके फायदे के लिए बदला गया। बिहार की विधानसभा में आपके विधानसभा ने एम्स के लिए दी गई अनुपयुक्त ज़मीन के लिए क्या कहा था। राजनीति से बाहर आइए और एम्स बनाने के लिए तत्काल उचित जगह दीजिए। हम बिहार में एम्स बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि राज्य और केंद्र की तनातनी अपनी जगह, एम्स क्यों नहीं बना, इस देर के लिए कौन जिम्मेदार है। इस तरह के सवालों को दरकिनार कर दिया जाए तब भी दरभंगा में एम्स बनाए जाने का दावा झूठा ही साबित हो रहा है। दरअसल मनसुख मंडाविया की ओर से जारी की गई इस चिट्ठी में यही कहा गया है कि जो 151 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ने दी है वो ठीक नहीं है। वहाँ की मिट्टी किसी बड़ी इमारत को झेल नहीं सकती। इसे तैयार करने में प्रोजेक्ट का खर्च बढ़ जाएगा। एक एक करके रीज़न भी बताए गए। इस लेटर के लास्ट में लिखा हुआ है कि दरभंगा एम्स की प्रस्तावित साइट सही नहीं है, इसलिए नई साइट बिहार सरकार की ओर से दी जाए ताकि जल्द से जल्द एम्स को बनाने का काम शुरू किया जाए। यानी दरभंगा एम्स बनाए जाने की ज़मीन अभी तक फाइनल नहीं हुई, लेकिन मोदी जी फिर क्यों पर दावा ठोकने लगे। कम से कम देश के प्रधानमंत्री से तो इतने बड़ा झूठ की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं दरभंगा एम्स को लेकर जारी सियासी बयानबाजी में नीतीश सरकार के मंत्री संजय कुमार झा भी कूद पड़े। उन्होंने पीएम मोदी का 31 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया और लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दरभंगा एम्स मामले में आपको गलत जानकारी दी गई है, लेकिन अब जबकि आपने कह ही दिया कि दरभंगा में एम्स खुल गया है तो मिथिला समेत संपूर्ण बिहार की जनता के भले के लिए ये काम जल्द करवा ही दीजिए। संजय कुमार झा ने लिखा कि जिस दरभंगा एम्स के बारे में आप कह रहे हैं कि खुल गया है, उसके लिए राज्य सरकार की ओर से दी गई ज़मीन पर अब तक एक ईंट भी नहीं लगी है। मतलब हमारे मोदी जी के झूठ बोलने के लेवल बहुत ऊंचा है। तो झूठ भी बहुत भरोसे के साथ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उन्होंने कोरा झूठ बोला। पर दरभंगा में एम्स बनाने का दावा करने वाले हमारे मोदी जी का झूठ तो महज एक वानगी है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहाँ पर भी बहुत बड़ा झूठ चिपका कर आ गए। दरअसल अमेरिका में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि अब भारत में हर साल एक नया IIT और नया IIM खुल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि मोदी जी शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे थे। मतलब देश हो या विदेश, लेकिन हमारे मोदी जी का झूठ हर जगह पर कायम रहेगा। मोदी जी का झूठ संसद में बेनकाब हो गया जब शिक्षा मंत्रालय ने संसद में जवाब दिया कि पिछले 5 सालों में एक भी IIT या IIM नहीं खोला गया। हालांकि इस जवाब के तुरंत बाद कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, पीएम मोदी ने अमेरिका में कहा था कि आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। अब सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि पिछले 5 साल में एक भी नया IIT और IIM नहीं खोला गया। फिर पीएम मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं। हालांकि मोदी जी के झूठ का अगर हिसाब होने लगे तो उनके भाषणों से ज़्यादा जानकारी का अभाव देखने को मिल जाता है। झूठ बोलने में मोदी जी की सरकार बहुत ही बेमिसाल है, क्योंकि संघ की शाखा में झूठ परोसकर ही स्वयंसेवक बनाए जाते हैं। अब वही स्वयंसेवक हमारे देश के प्रधान सेवक बने हुए हैं, इसलिए झूठ की नदी बह रही है। अभी हाल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान 3 दिन तक जंग रुकवा कर 23,000 भारतीयों को घर लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि ये भी कोरा झूठ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस दावे को पहले ही नकार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के नेता इसी झूठ को बार बार परोसते रहते हैं। मतलब संसद को मोदी जी की सरकार ने नाई की दुकान बना दिया, जहाँ कुछ भी बोलने की आज़ादी है, यहाँ तक कि झूठ बोलने की छूट हासिल है। खैर, झूठ बोलने में हमारे मोदी जी और उनकी सरकार का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले संसद में अमित शाह ने कहा कि जिस कलावती के घर पर राहुल गांधी ने भोजन किया था उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि मोदी सरकार ने उनको सारी सुविधाएं दी। जिसके बाद कलावती का बयान भी सामने आ गया, जिसमें अमित शाह के दावे को झूठा साबित कर दिया। मतलब झूठ बोलने की कला मोदी सरकार में कूट कूट कर भरी है। पर साहब, देश को झूठ बोलकर कितने दिनों तक गुमराह किया जा सकता है। एम्स पर आपका झूठ बेनकाब हो गया, कम से कम अपने झूठ पर खेद तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन शायद आपकी ज़बान झूठ बोलने के वक्त ही खुलती है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में आया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार
यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।